हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल पर, टीजीटी का जो पेपर अपना होना था 18-19 दिसंबर को, वो होगा या नहीं होगा इस बारे में देखिए ऑफिशियल तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तक की जो भी अपडेट है जो कि हम लोग को न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त हुई है, उस पर हम लोग सारी अपडेट्स को देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। क्या इसी पेपर पर हम लोग को डटे रहना चाहिए या फिर और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी इस वीडियो में, और उन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो अभी तक हुई हैं। तो आप लोगों को किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जो कि आज की तारीख तक जितना भी हुआ है। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष तिवारी। वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान गंगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसने हम सभी को पिछले कुछ समय से चिंतित और अशांत रखा है। ठीक है। जी हाँ, परीक्षा का स्थगन और उससे जुड़ी अनिश्चितता। तो इसी के साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के कर्मठ एवं समर्पित अभ्यर्थियों को मेरा सादर प्रणाम। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तो हम लोग को कई बार इस तरह से ट्रॉमेटाइज किया जाता है आयोग की तरफ से। ये समझ ली चौथी या पांचवी बार हम लोग को नई परीक्षा की तिथि देखने को मिलेगी शायद। अब शायद तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक का जो इतिहास रहा है कि 2022 से लेके हम लोग इसी के इंतज़ार में थे कि पेपर होगा और हम लोग को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि बार बार परीक्षा की तिथि घोषित होना और उसका स्थगित हो जाना, विज्ञापन रद्द होने जैसी अफवाहें चलना, यह सब एक तैयारी कर रहे छात्र के लिए बहुत ही निराशाजनक होता है। हम सभी डिसअपॉइंट होते हैं। तो आपने वर्षों से मेहनत और लगन से तैयारी की है। ठीक है। आपने अपने सपनों को इसी परीक्षा से जोड़ा होगा और हर बार आपको लगता है कि मंजिल करीब है, तभी एक नई बाधा सामने आ जाती है। अब बाधा किस रूप में आती है? कभी कभी स्थगन होता है परीक्षा तिथि का, और कभी कभी आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो उपस्थित नहीं होते समय पे, कभी इस्तीफा दे दिया जाता है उनके द्वारा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दौड़ रहे हो और फिनिश लाइन बार बार पीछे खिसक रही हो। ठीक है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यह ध्यान रखें, याद रखें कि यह समस्या केवल आपकी नहीं, लाखों अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। ठीक है। तो पर्सनली नहीं लेना है, सामूहिक कलेक्टिवली आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ये बात एकदम सही है, मुझे भी हो रही है। आयोग में देखो, नए अध्यक्ष की नियुक्ति और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं इस देरी का जो है मेन रीज़न है। तो परीक्षा जो पीजीटी की है पहले ही स्थगित हो चुकी है, और जो टीजीटी की परीक्षा दिसंबर 2025 में प्रस्तावित तिथि भी, जो कि 18 और 19 तारीख थी ना दिसंबर में, वो भी टलने की आशंका है। और यह प्रशासनिक अव्यवस्था है पूरी तरह से, आपकी योग्यता या तैयारी की कमी नहीं। ठीक है। तो आपका फॉल्ट नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तकलीफ आपको हो रही होगी डायरेक्टली, ये बात सही है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कमी आपकी नहीं है, आपकी तैयारी पूरी है। और इस तरीके से जो वातावरण बना है, इसमें तैयारी करना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है मैं मानता हूँ। ठीक है ना। और एक बात और उड़ाई जा रही है, इससे पहले कि हम लोग आगे इस न्यूज़ को देखें, कि बहुत सारे लोग आप लोग को बोल रहे होंगे वैसे भी और चैनल्स पे भी, वीडियोस में भी, कि परीक्षा जो है विज्ञापन रद्द हो सकता है। रद्द नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना। पोस्टपोनमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये परीक्षा ही पूरी रद्द कर दी जाएगी, भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरफ दिमाग मत लगाइए। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ये देखिए
परीक्षा टलने का बन रहा रिकॉर्ड, फिर स्थगित हो सकती पीजीटी परीक्षा। तो इसमें जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा मुश्किल में। अरे मुश्किल में कैसे पड़ी जरा देखते हैं। 4 बार तिथि घोषित कर वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग जो कि पीजीटी होती है तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसको बोलते हैं टीजीटी भर्ती परीक्षा न करा सके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अब 18-19 दिसंबर को ये वाली को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा 5वीं बार टलने की स्थिति बन गई है। उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर मध्य तक नए अध्यक्ष का चयन हो जाने पर प्रस्तावित तिथि पर टीजीटी परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 मंजूर होने से नवंबर में आयोग को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि नवंबर में भी हम लोग को अपना अध्यक्ष जो चेयरमैन होता है वो नहीं मिलेगा। रीजन इसमें पता है क्या दे रहे हैं? इसमें ये दे रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025। यार ये संशोधन जो अध्यादेश दे रहे हैं संशोधन वाला, ये अभी देना ज़रूरी था क्या? जब ये लोग मांग चुके हैं उसके क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस, अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने एप्लीकेशंस मांगे थे अलग से, ठीक है ना, अभी कुछ महीने पहले। अब एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया लगभग 67, नंबर तो याद नहीं है, शायद 67 ही था, उतने जो अभ्यर्थी ने किया था अपनी उम्मीदवारी दिखाने के लिए। तो क्या ज़रूरी था कि अभी संशोधन के लिए इन लोगों को अध्यादेश लाना था? बिल्कुल भी नहीं था। ये तो एक तरह से बाधा डालना हुआ। खैर आगे देखते हैं। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश मंजूर हो जाने से नवंबर में आयोग को अध्यक्ष मिलने की उम्मीद नहीं है। दिसंबर में अध्यक्ष का चयन होने पर दिसंबर मध्य में प्रस्तावित तिथि पर कम समय में परीक्षा कराने की तैयारी मुश्किल होगी। अच्छा, तो दिसंबर के मध्य में भी आप लोग डाउटफुल रहिए कि परीक्षा शायद ना हो पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि अब टीजीटी की परीक्षा स्थगित की जा सकती है। 3,539 पदों की टीजीटी के लिए जनवरी 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए 8,68,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। शिक्षा आयोग ने टीजीटी परीक्षा आयोजन तिथि 4-5 अप्रैल 2025 प्रस्तावित की थी। अरे ये पुराना है थोड़ा डेटा, ठीक है। तो पहला 2 अप्रैल में भी ये परीक्षा होनी थी, 4-5 अप्रैल को इसी साल, ठीक है। फिर नई तिथि 14-15 मई हो गई, ठीक है। इसके बाद 21-22 जुलाई भी दी गई। उसके बाद लेकिन परीक्षा फिर नहीं हो पाई, जो कि 21-22 जुलाई की थी वो भी नहीं करा पाए। लेकिन परीक्षा जो है फिर नहीं हुई। इसके बाद आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों को बताया गया कि 30-31 जुलाई को होगी, और ये ऐसे ऑफिशियली नहीं बताया गया। ये जो 30-31 जुलाई की डेट दी थी ना इन लोगों ने, ये उन लोगों को बताएगा जो वहाँ पे गए थे आयोग में, ठीक है। आयोग में पहुंचे अभ्यर्थियों को बताया कि 30-31 जुलाई को होगी, लेकिन वही हुआ, परीक्षा नहीं हुई। इसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 1 अगस्त को बैठक कर परीक्षा आयोजन की तिथि 18-19 दिसंबर निर्धारित कर दी। इस बीच 22 सितंबर को उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो जब इनको रेजिग्नेशन ही देना था तो फिर 18-19 दिसंबर क्यों निर्धारित की थी? उन्होंने जब त्यागपत्र दिया जो कि 26 सितंबर को स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद नए अध्यक्ष के लिए 26 सितंबर से
21 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए। यहाँ पर आप लोग फुर्ती देखिए, कितना ईगरनेस है इनके अंदर, आयोग के अंदर, कि 26 सितंबर को इन्होंने त्यागपत्र दिया और 26 सितंबर से ही इन्होंने आवेदन निकाल दिए इसके अध्यक्ष पद के, और जो कि चलेंगे 21 अक्टूबर तक। उम्मीद थी कि नवंबर मध्य तक नए अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, और हो भी जाता, लेकिन वे प्रस्तावित तिथि 18-19 दिसंबर को परीक्षा आयोजन पर निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति बन नहीं सकी। क्यों? अब शासन अर्हता में बदलाव कर नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने की तैयारी में है। नहीं, क्या नौटंकी है देखो, दोबारा से अर्हता चेंज कर दी, एलिजिबिलिटी, और फिर दोबारा से आवेदन लेगा, फिर नौटंकी करेगा। ऐसे में दिसंबर के पहले आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद नहीं है। दिसंबर में अध्यक्ष का चयन होने के बाद प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा तैयारी उनके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, दिसंबर में जब मिल जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तो भी दिसंबर में ही तो नहीं करा पाएंगे, सर्दी बहुत होती है, इतनी ठंड में कैसे कराएंगे। इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के निर्णय पर 15-16 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। अच्छा, ठीक है, तो ये अपडेट अभी तक की रही है टीजीटी परीक्षा के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ इस आगे भी देखते हैं। ये परीक्षा टलने का बन रहा रिकॉर्ड, फिर स्थगित हो सकती है टीजीटी परीक्षा। अच्छा, ये न्यूज़ वही है, पेपर की जो कटिंग है वो दूसरी है। ठीक है, न्यूज़ इसमें सेम है, तो उसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी, दिसंबर में नए अध्यक्ष मिलने पर परीक्षा कराने की तैयारी के लिए नहीं बचेगा समय। जब समय ही नहीं बचेगा तो ये आप लोग मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है, अगर बहुत जल्दी जल्दी भी की इन लोगों ने, तो जनवरी या फरवरी, ये दोनों मंथ्स आप लोग मान के चलिए, अगर जल्दबाजी की इन लोगों ने परीक्षा के लिए तो, और वो भी तब जब इनको अध्यक्ष मिल जाएगा, वरना फिर जो भी हो। यहाँ देखिए आ गया 67, चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आए 67 आवेदन। अब इसको भी देख लीजिए, ये भी न्यूज़ आई थी जब इन्होंने आवेदन मांगे थे 26 सितंबर को, तो और 21 अक्टूबर तक मांगे थे। उसमें देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के नाम पर नवंबर महीने में मुहर लगने की उम्मीद है। ये लोग नवंबर का सोच रहे थे करेंगे, और इस पद के लिए 67 लोगों ने आवेदन किया। प्रमुख सचिव स्तर के एक आईएएस अफसर ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है, जिनका नाम दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। वह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अच्छा, प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, और इस दौरान 67 लोगों ने आवेदन किए जाने की बात कही जा रही है। अच्छा, और इस पद के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा वर्तमान या पूर्व कुलपति 3 वर्ष जो भी अर्हता है, बकवास है ये सब। तो कुल मिला के यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है, ये वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग। अब इतना रायता फैला दोगे तो कोई कैसे ही निरस्त करने की मांग ना करे, बताओ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराए जाने की मांग मुखर हो गई है। इसे लेकर प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित से मिला और ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने परीक्षा निरस्त करने के पक्ष में भी साक्ष्य प्रस्तुत किए। तो वही चीज़ है ना, अगर आप लोग इसका कैंसिल कर सकते हो, अध्यक्ष पद की जो एप्लीकेशन मांगी थी और दोबारा मांग रहे हो, तो ये भी कैंसिल होना चाहिए। फालतू का बकवास था ये एग्ज़ाम। प्रमुख सचिव के समकक्ष भी बन सकेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। अच्छा, तो वही है, अधिनियम में संशोधन दोबारा इन लोगों ने जब किया था तो ये वाली न्यूज़ भी आई थी देखने को। आप लोग इसको पढ़ लीजिए अगर चाहो तो, पॉज करके। लेकिन इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। मतलब एलिजिबिलिटी को लेके है कि कौन कौन उसमें अपना कर सकता है आवेदन। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ क्या हुआ। फिर आवेदन लेने पर दिसंबर से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग में नया अध्यक्ष मुश्किल। तो दिसंबर से पहले तो मुश्किल होगा ही यहाँ पे इन लोग के अकॉर्डिंग। मतलब खुद ही ये लोग तो इस बात को ये लोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन प्राप्त आवेदनों पर साक्षात्कार कराने का निर्णय शासन स्तर पर नहीं हो सका। यानी कि जो एप्लीकेंट्स थे उनका इंटरव्यू अभी तक शासन स्तर पे उसका डिसीजन नहीं हुआ है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर आवेदन लेने का दायरा बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई। इस संशोधन से भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने की शर्त के स्थान पर अब प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कार्य कर चुके अधिकारी भी अध्यक्ष बन सकेंगे। तो कुल मिला के उम्मीदवारों की संख्या ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। पद की संख्या भले ही एक हो, यहाँ पे समझ रहे हो आप, रायता जो है फैलाना है। यहाँ पद की संख्या है एक, ये लेकिन ये लोग चाहते हैं 67 नहीं, बहुत ज़्यादा लोग आए उस एक पद के लिए। फिर आगे क्या होता है, एक पद के लिए इतने सारे लोग, आप लोग समझ सकते, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का इस्तीफा 26 सितंबर को स्वीकार किए जाने के दिन ही नए अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जो प्रोफेसर पांडे थी, पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी और जब 2022 की भर्ती लटकी हुई थी तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि ये जब आ जाएंगी तो कम से कम ये जो रुकी हुई परीक्षा नई ना करा पाए वो ठीक है, उसके लिए माफ़ी, लेकिन कम से कम जो रुकी हुई परीक्षा थी वो तो ये कराएंगी ही। और इन्होंने खुद भी कहा था कि अब काम जल्दी जल्दी होगा। तो लगभग एक साल इन्होंने खींचा जैसे तैसे, डेट्स को पोस्टपोन कर कर के, और फिर एंड में इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन किया कुछ नहीं, एक साल आपका बर्बाद हो गया, उसका कोई हर्जाना नहीं, क्योंकि आप लोग यही डिजर्व करते हो, ठीक है। कोई क्या ही कर लेगा, स्टूडेंट क्या करेगा बताओ। हाँ, लेकिन सैलरी फुल टाइम मिली होगी, क्योंकि पूर्णकालिक है ना, यहाँ पे लिखा होगा पूर्णकालिक। तो इसमें और कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, इंतजार समय से नहीं हो पाएगी स्नातक शिक्षक भर्ती जो कि
यहाँ पे टीजीटी की बात हो रही है, ठीक है। जब भी स्नातक शिक्षक भर्ती की बात हो समझो टीजीटी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है। स्नातक टीजीटी मतलब टीजीटी का कार्यक्रम भी स्थगित। अच्छा अच्छा, एक मिनट। टीजीटी एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी यानी यूपी टेट की बात हो रही है यहाँ पे। टीजीटी की भी बात हो रही है और टीईटी की भी, यहाँ पे लिख देते हैं टीजीटी और टीईटी का कार्यक्रम भी स्थगित होना तय माना जा रहा है, ठीक है। 22 सितंबर को प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, वही चीज़ है। तो शासन की ओर से संशोधन के बाद अध्यक्ष पद के लिए अब नए सिरे से आवेदन होंगे। इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन भी जारी होगा, चूँकि आवेदन के लिए न्यूनतम 21 दिन का मौका देना होगा, ठीक है। तो 21 दिन आवेदन लेने के लिए मतलब आवेदन कर सकें लोग इसके लिए, अध्यक्ष पद के लिए जो कि 01 वैकेंसी है उसमें आवेदन कर सकें। 21 दिन आप लोग के ये भी खींच लिए गए हैं और आयोग के अफसरों के अनुसार इस प्रक्रिया के पूरा होने में न्यूनतम 1 महीना लग जाएगा। मतलब 21 दिन में आवेदन लेंगे और 1 महीना लग जाएगा, ये बोलने में शर्म नहीं आती। 21 दिन से 22वां दिन क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये बताओ। कितनी देर लगती है सिलेक्ट करने में, बताओ। मतलब ऐसे ही मान लिया 1 महीना लग जाएगा, वाह। और फिर ऐसे में प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हुई तब भी 15 दिसंबर के बाद ही नए अध्यक्ष के मिलने की संभावना है। अच्छा ठीक है, 15 दिसंबर तक। वहीं स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित थी। ऐसे में नए अध्यक्ष के अभाव में यह परीक्षा भी स्थगित होनी तय है। इससे अच्छा होता पूर्णकालिक वाले अध्यक्ष की उम्मीद छोड़ के किसी को टेम्परेरी बना देते और परीक्षा करवा देते, आयोग की इमेज भी सही हो जाती थोड़ी सी। खास बात यह है कि टीईटी के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन जारी करके पहले आवेदन लिए जाएंगे। तो टीईटी के लिए विज्ञापन के आवेदन लिए जाएंगे। विज्ञापन भी नए अध्यक्ष के आने के बाद यानी बहुत जल्द हुआ तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जारी हो जाएगा क्या। अच्छा ठीक है, मतलब टीईटी का विज्ञापन। ऐसे में टीईटी का भी टलना तय है, जो कि हम लोग को तारीख मिली थी कब की, जनवरी में। तो संशोधन के साथ अध्यक्ष पद के लिए एक आईपीएस अधिकारी का नाम भी चर्चा में। अब वो आईपीएस हो आईएएस हो, क्या करना है बताओ। इस चीज़ से उन लाखों अभ्यर्थियों का क्या लेना देना है कि जो 2022 से वेट कर रहे हैं। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी कि मेंटल टॉर्चर बहुत किया गया है, ठीक है। ये लोग करा सकते थे। एक न्यूज़ ये भी आई थी बीच में, शिक्षा सेवा चयन आयोग की हुई औपचारिक बैठक, कोई निर्णय नहीं लेकिन नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है, इसकी चर्चाएं शुरू, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को बैठक हुई, हालांकि यह औपचारिक ही रही। इसमें किसी तरह का निर्णय नहीं हो सका और इसमें 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी की परीक्षा को लेकर दुविधा बनी हुई है। आयोग में मंगलवार को बैठक का प्रावधान है। इसी क्रम में कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित ने बैठक ली। बैठक में ज़्यादातर सदस्य और अफसर मौजूद थे। इस दौरान
कार्यालय संचालन, संविदा, कर्मचारियों के वेतन, भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, चर्चा किस में हुई देखना। कार्यालय संचालन, जो भी कार्यालय बना रखा होगा उसमें संविदा कर्मचारियों के वेतन, वेतन भर्ती, मतलब संविदा पे हम आपको रख लेंगे, आ जाइए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और उनकी वेतन पे हुई चर्चा, इन बिंदुओं पे हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी, टीजीटी भर्ती परीक्षा जैसे बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई। ये चीज़ बहुत हाईलाइटेड होनी चाहिए यहाँ पे, सिर्फ इतना। ये चीज़ देखिए, ये यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखो लिखने में भी शर्म, अखबार की क्या गलती है इसमें। ये देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार, शिक्षक, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी उसके इंटरव्यू में और के बारे में, और टीईटी टीजीटी इनकी तो चर्चा ही नहीं हुई इन बिंदुओं पे। और उधर आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के कारण भी यह चर्चा रही कि पूर्व में लिए गए आवेदनों में से कोई योग्य नहीं पाया गया। अच्छा, योग्य नहीं पाया गया तो आवेदन एक्सेप्ट कैसे हो गया, पहले तो ये बताओ। तो क्या रिफंड हुई थी फीस उनकी? अध्यक्ष पद के लिए अब दोबारा विज्ञापन जारी हो सकता है। मतलब वो सब योग्य नहीं थे, जिन्होंने जो 67 लोग थे उसमें से इन लोगों को योग्य नहीं दिखाई दिया। कोई बात नहीं, अब मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए बस इतना ही है कि कुछ भी हो जाए, परीक्षा देखो होनी तय है, कैंसिल नहीं होगी। जितने भी लोग कह रहे हैं ना रद्द हो जाएगी, नहीं होगी। और आप लोग के लिए बस यही संदेश है कि आपने जो भी पढ़ा है उसे बार बार दोहराएं, रिपीटिशन, रिपीट करते रहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग, आप लोग सोचोगे रिपीट करते रहिए का मतलब हम लोग पागल हो जाएंगे करते करते, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी सोचिए, जिसने रोक दी अपनी तैयारी वो आपसे पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। और हमको चाहिए नौकरी, तो लगे रहिए। अगर कोई विषय या इकाई कमज़ोर रह गई, कोई भी यूनिट हो आपकी, ठीक है ना, विषय से संबंधित, तो उसे मजबूत बनाने का उत्तम समय है यही वाला। सबसे ज़्यादा किसको प्राथमिकता देनी है? प्रैक्टिस को। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र लीजिए और मॉक टेस्ट का अभ्यास आपकी सफलता की कुंजी बन जाएगा, पक्की बात है। टीजीटी पीजीटी दोनों में कोई नकारात्मक, जो कि नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वो नहीं है। इसलिए प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझना और समय प्रबंधन में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, ठीक। और क्या करना है आपको? टीजीटी चयन प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा पे होती है, मालूम है ना। और जबकि पीजीटी वालों को इंटरव्यू और शैक्षणिक योग्यता के अंक भी जुड़ेंगे उनके। इसलिए अगर पीजीटी अभ्यर्थी हो आप तो अपने विषय की गहन समझ विकसित करें, एकदम मतलब डीप में चले जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता कि जो, ये समझ लो कि एग्ज़ाम के जो पेपर पहले छप गए थे 2022 में, हो सकता है वो उठा के फेंक दिए हों और नए वाले दोबारा से प्रिंट किए हों, जिससे कि कंपटीशन बढ़ाया जा सके, मेरिट बढ़ाई जा सके, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो पुराने पेपर से तो नहीं होगा एग्ज़ाम। तो डीपली पढ़िए और साक्षात्कार की तैयारी में भी जुट जाइए। नए आयोग के गठन के बाद परीक्षा पैटर्न या पाठ्यक्रम में आंशिक बदलाव की संभावना है, आंशिक रूप से।
हालांकि पुरानी भर्ती पुराने पैटर्न पर ही होगी, फिर भी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें। अब देखो, आयोग का भरोसा नहीं है, रूल तो यही है कि पुरानी भर्ती पुराने पैटर्न पे होनी चाहिए, कुछ भी चेंज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से कुछ ना कुछ पार्शियली थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है अगर आयोग नया गठित हुआ तो याद रखें, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप केवल एक नौकरी नहीं बल्कि देश का भविष्य बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। तो आज का ये विलम्ब आपको कल और महान बनने के लिए अवसर दे रहा है। तो वही है, आपदा को अवसर बनाइए। इसके अतिरिक्त जो भी आप लोग एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसको अपनी कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनाइए। डिप्रेशन में नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाइए और लग जाइए। अपनी तैयारी को इस स्तर पर ले जाइए कि जब भी परीक्षा हो, अभी 2 महीने में या अगले 6 महीने के अंतराल में, जब भी हो, सफलता आपकी ही होनी चाहिए, ठीक है। यह मत सोचिए परीक्षा कब होगी, बल्कि यह सोचिए परीक्षा जब भी होगी क्या आप उसके लिए 100% तैयार हैं। या मान लो अभी हो जाती 18 और 19 दिसंबर को, तो आपकी तैयारी 100% थी या नहीं, आप लोग खुद से पूछिए। बहुत सारे लोगों की होगी, कईयों की नहीं भी होगी। और जब भी हो अपना 100% देना है। एक उत्कृष्ट शिक्षक बनने के लिए आपको केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि पेशेंस भी ज़रूरी है। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है और मुझे विश्वास है कि आप इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होंगे। तो आप सभी को मेरी शुभकामना, जमकर तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो याद रखिए, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो। अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो इसी के साथ, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह की नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।